जय श्री राम सभी भक्तों को। प्रिय भक्तों, एक भक्त का प्रश्न था कि महाराज जी, भजन कब करना चाहिए, किस अवस्था में करना चाहिए। लेकिन मैं भजन करूं या ना करूं या किसी एक विशेष अवस्था में करूं, क्या मुझे भजन अनिवार्य है? तो इस प्रश्न का उत्तर बड़ा ही सरल है। भजन किसी उम्र के लिए या किसी विशेष उम्र के पड़ाव पर करना, ऐसा कहना अनुचित होगा, क्योंकि भजन की कोई अवस्था नहीं है। कई उदाहरण है भागवत में। प्रहलाद ध्रुव, जो कि बचपन से ही नारायण का जाप करते थे। तो भजन एक अवस्था की बात नहीं है कि जब हम वृद्ध होंगे तब हमें भजन करना चाहिए या फिर जवानी में करना चाहिए या हमें बाल अवस्था में करना चाहिए। ये तो जन्म से लेके जब से आपको ज्ञान प्राप्त हो जाए, आप इस पृथ्वी पर आए और आप इस भौतिक वस्तुओं को समझने लगे, तब से ही आपको भगवान के नाम का उच्चारण और किसी भी माध्यम से भजन करना अनिवार्य होगा। भजन के लिए कोई विशेष सीमा नहीं है। एक उदाहरण सुनिए। एक व्यक्ति था, उसने सुना कि अमावस्या को समुद्र में स्नान करने से बहुत पुण्य मिलता है। तो वह अमावस्या के दिन समुद्र के किनारे पहुंचा और किनारे पर बैठ गया। समुद्र में लहरें उठ रही थी, तो उन लहरों को देखकर वो किनारे पर बैठ गया और उन लहरों को शांत होने का इंतजार करने लगा कि कब ये समुद्र की लहरें शांत हो, तब जाके मैं स्नान करूं। तो वो व्यक्ति जो वहां बैठा हुआ था, उसको देखकर दूसरा व्यक्ति हंसने लगा और कहने लगा, कैसा मूर्ख प्राणी है, इसको ये भी पता नहीं कि समुद्र की लहरें कभी शांत नहीं होती। समुद्र है, उसमें तो लहरें आती रहती। ऐसे ही आज के व्यक्तियों का ये हाल है। जीवन की उथल पुथल को देखकर वो भी डर रहे हैं और ये सोचते हैं कि अब जब समय अच्छा आएगा तब हम करेंगे, जीवन में जब अनुकूलता होगी तब करेंगे, घर की समस्याएं दूर हो जाएंगी तब भजन करेंगे। इस प्रकार व्यक्ति के अंदर बहुत भाव आते हैं और वो अपना एक कीमती समय खो देता है, और वो जो समय उसका निकला, फिर वो समय उसे लौट के दोबारा प्राप्त नहीं होता है। इसलिए हमें समय का इंतजार नहीं करना है कि किस अवस्था में हमें भजन करना है। हम जिस अवस्था में हैं उसी अवस्था में हमें निरंतर भजन करते रहना चाहिए।